हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जी के क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग का बेसिक पार्टिकल होता है और उसके तीन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटम के अंदर अरेंजमेंट स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटम को समझने के लिए बोर ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक अरेंजमेंट दिया और कुछ एजम्पशन दिए। उन एजम्पशन को पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल कहते हैं। चलिए उन एजम्पशंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एजम्पशन है कि एटम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करते, इसलिए उनके रोटेशन का रेडियस रिड्यूस नहीं होता। बोर के मॉडल का दूसरा पोस्टुलेट है कि एटम जिन फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π का मल्टीपल होता है, जहां n एक इंटीजर है। इसका मतलब एटम के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम mv क्रॉस r1, जहां m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और r1 रेडियस वेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल दिस विल बी इक्वल टू 1h/2π। सिमिलरली momentum of electron in second orbit will be equal to 2h/2π and in third orbit will be equal to 3h/2π होगा। मॉडल का तीसरा पोस्टुलेट है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है और ये एनर्जी हायर ऑर्बिट एनर्जी सपोज E2 और लोअर ऑर्बिट एनर्जी सपोज E1 के सबट्रैक्शन के बराबर होगी। सपोज हम एक हाइड्रोजन का एटम लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, तो अकॉर्डिंग टू बोर जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। चलिए अब बोर के पोस्टुलेट के बेस पर इलेक्ट्रॉन की अलाउड एनर्जी निकालते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस और बेरिलियम 3+ में सपोज कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इस रोटेशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स Fc न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कूलम लॉ से ये फोर्स Fe is equal to Ze square डिवाइड बाई 4πε0 r स्क्वायर आएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r होगा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe विल बी इक्वल टू ma होगा। Fe और a का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर Ze स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर r विल बी इक्वल टू Ze स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 mv स्क्वायर आएगा। अब बोर लॉ से हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2π होता है। इस इक्वेशन में r का वैल्यू इक्वेशन 2 से रखकर सॉल्व करने पर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट v इज इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइड बाई 2ε0 nh आएगी। इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखकर सॉल्व करने पर रेडियस ऑफ द अलाउड ऑर्बिट विल बी ε0 h स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाई πm z स्क्वायर आता है। हम देखते हैं कि अलाउड रेडियस n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है, जहां n एक इंटीजर है। अब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस r1 विल बी ε0 h स्क्वायर 1 स्क्वायर डिवाइड बाई πm z e स्क्वायर होगी। सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस
R2 will be equal to epsilon naught h square 2 square डिवाइड बाई पाई m z स्क्वायर होगी और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस R3 is equal to epsilon naught h square 3 square डिवाइड बाई पाई m z स्क्वायर होगी। चलिए अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का यूज करके nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालते हैं। nth ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी k is equal to half mv स्क्वायर होगी, जहां m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और v स्पीड है। v का वैल्यू इक्वेशन 4 से रखकर सॉल्व करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट will be equal to mz square e to the power 4 divided by 8 epsilon naught square into h square into n square आती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू अपोजिट चार्ज Q1 और Q2 is equal to U is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाई R। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के चार्ज कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी U is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Z E square डिवाइड बाई R होगी। इस इक्वेशन 6 में R का वैल्यू इक्वेशन 5 से रखकर सॉल्व करने पर potential energy will be minus m z square e to the power 4 divide by 4 epsilon naught square h square into n square होगी। हम जानते हैं कि एटम की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट En is equal to minus m z square e to the power 4 divide by 8 epsilon naught square h square into n square होगी। चलिए अब इस इक्वेशन के बेस पर इलेक्ट्रॉन। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।